Respected parents and dear students, greeting of the day, and you are most welcome in the Sri Ram Adarsh Coaching Center. We are made to hear for children's problem. अब तक हमने जो क्लासेस ली हैं या आपने ज्वाइन किए हैं वो आपके फोनिक्स के आधार पर, यानी एक बुक को रीडिंग कैसे किया जाता है और उस फोनिक्स के आधार पर ही रीडिंग बुक की राइट करने बैठते हैं तो उसके स्पेलिंग्स को किस प्रकार से मेकिंग किया जाता है, बनाया जाता है। बट अब कुछ बातें गार्जियंस की तरफ से भी देखने को मिलती हैं और ऐसा होता भी है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अपने माता पिता के नेम की स्पेलिंग नहीं बना पाता है। यदि उससे किसी के नाम की स्पेलिंग बनवाते हैं तो अदर स्पेलिंग्स उसको जनवरी टू दिसंबर एंड संडे टू सैटरडे ऑल स्पेलिंग्स आर ready as a colored name but not the Hindi names spelling not now, वो नहीं जानता। इसका रीजन लॉजिक है, रीजन है कि इंग्लिश टीचर्स की कमियां ही हैं, मैं तो यहीं तक मानता हूँ, क्योंकि टीचर्स जो होता है वो स्टूडेंट की उन कमियों को खोजने के लिए एक सर्चिंग का काम करने का भी करता है। ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे राइट कर दिया और उसका वर्क कंप्लीट हो गया और वर्क कंप्लीट CW हो गया, SW हो गया, वर्क करवाना काम है बच्चे का बाकी का याद करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति में अपन को उसके आधार पर भी जुड़े रहना चाहिए। इसी प्रकार से काउंटिंग्स में भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं कि पेरेंट्स यदि स्टूडेंट को बोलता है कि बेटे 15 रुपये लेके गया था, 12 रुपये आपने खर्च कर दिए, बता तेरे पास में कितने रुपए बचे हैं, और वो 15-12 को नहीं जानता है। तो ये कमियां हैं, तो इसके ऊपर भी बातें करेंगे। बट आज मैंने अपना जो मेन पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि भी नेम्स की स्पेलिंग किस प्रकार से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स attract your mind that how we make the spellings of the name. पहले मैं उन नेम्स की स्पेलिंग को बताता हूँ कि जिनमें अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे अपनी हिंदी की मात्राएं होती हैं उसके आधार पर, क्योंकि अब अपन को हिंदी के उसके अनुसार ढालना है। पहले अपने सीखा है कि भी इंग्लिश का कौन सा जो अल्फ़ाबेट है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जिसे अपन प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक, आप अपने पास में हिंदी का आपके पास में अक्षर है और उसको उसके लिए इंग्लिश का कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाएगा और अपने हिंदी की कौन सी मात्रा है तो उस मात्रा के लिए इंग्लिश की कौन से वोवल का यूज़ करेंगे। मात्रा तो उसकी भी बनेगी, उसका भी वोवल ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि भाई मैंने आपको लर्न करा रखे हैं जो फोनिक्स मैंने कराए थे, वोवल और कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स में मैंने अपने हिंदी के टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ट्रांसफ़र टू हिंदी वर्ड्स और अल्फ़ाबेट, सो दैट हेयर दोज वर्ड्स एट बिफोर यू नाउ, आप पहले से उनको जानते हो। उसके आधार पर अपन इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान दे करके इसको बनाते हैं। से कुछ नाम अपन स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं जहाँ जिस अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगती है, फिर भी नाम बन जाता है। जैसे मान लो अपन ने नाम लिखा है कै, फिर मैं लिख दिया और उसके बाद में अपन ने क्या लिख दिया, ले लिख दिया। तो यदि इन तीनों को अपन मिला करके बोलते हैं तो नाम बनता है आपका कमल। उसके नेक्स्ट मैंने नीचे फिर लिख रहा हूँ इसको, रे लिख दिया, तय लिखा है मैंने, और फिर उसके बाद में मैंने लिख दिया न, रतन।
तीनों को मिला के नाम क्या हो गया, रतन। हमारे अपन को इसकी बनानी है स्पेलिंग। अब अपन को पता है कि भाई क है आपका, इसे अपन को यहाँ से, और हमें इसे ध्यान रखना है कि नेम की जो स्पेलिंग या इंग्लिश में राइट कर रहे हैं हम उसको, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एंड लास्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स एंड आर राइट इन स्मॉल लेटर्स, वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो के लिए अपने देखा भाई क को हम क्या पढ़ा था, के। अब यह सी को इस तरह से भूल जाइए आप, प्योर उसी से रिलेटेड लेके आइए, ठीक है ना, क्योंकि अपने वहाँ पर सी को कै भी पढ़ा था, सी को से भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, कै के लिए के ही है। अब कै के कोई मात्रा नहीं है। अब ये बात एक विशेष ध्यान रखने की है कि यदि मात्रा नहीं होती है तो हम उससे आगे वाले अक्षर को जोड़ने के लिए, या अपन ये कहें चिपकाने के लिए, या ये बात कहें उसका साथ देने के लिए, यहाँ एक इंग्लिश के वोवल का यूज करते हैं, और वो इंग्लिश का वोवल आता है आपका ए, एज ए गम टाइप में। गम यानी गोंद जो चिपकाता है किसको, अगले वाले नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपका है मैं, सो यू राइट एम, देयर इज़ नो एनी वोवल एंड इन हिंदी मात्रा नहीं है, तब भी हम मैं को भी अब आगे किससे जोड़ना है, ले से जोड़ना है, यस का सहयोग करना है। तो मैं को लेस का सहयोग करना है तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे वही। इसी प्रकार से अपन को नाम जैसे बनाना है, रतन बनाना भी, रतन, र आर कैपिटल लेटर में आएगा, और उसके बाद में अपन ने कोई मात्रा नहीं है तो ऐसे जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए लगा दिया। अब तय के लिए अपन तो यूज करते हैं क्या, टी। फिर तय के कोई मात्रा नहीं है तो तय के लिए कोई मात्रा नहीं है तो अपन यहाँ यूज करेंगे क्या, ए, और एन फॉर यहाँ अपन यूज किया एन। अब नए लास्ट अल्फ़ाबेट है इन हिंदी, तो हमें यहाँ पर इसके लिए एक की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जितने भी विदाउट आपकी मात्रा के नेम हैं आप उनको इंग्लिश में राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको यदि फोनिक्स लर्न है, ये नहीं कि भी पहले की तरह इस तरह से याद कर ली भाई ए के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटे के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटा के लिए, वही फोनिक्स है और वही आपका ये है। बट फोनिक्स लर्न करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब अपन हिंदी का भी तो ध्यान रखें ना, तो हिंदी के लिए मैंने आपको बताया भी नेम्स में कई बार अपन को नेम्स राइट करने पड़ जाते हैं, तो अपने नेम की अपन स्पेलिंग क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो अपने नेम की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में मैं लेके चलता हूँ बेटा ये आ की मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा के लिए भी क्या आता है आपका, ए ही आता है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत। जैसे अपने देश का नाम क्या है, भारत नाम है, राजा भरत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। अब भय के लिए क्या आएगा, वही बात है आपका बी एच, बी कैपिटल लेटर, एच स्मॉल। आ की मात्रा है, आ के लिए मैंने यहाँ पे आपको राइट कराया है क्या, ए, भा, र, आर। अब रे की मात्रा नहीं है तो इस रे को हम तैसे ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, जैसे अपने ऊपर जब स्टार्टिंग जो रूल चलता हुआ रहा है उसी स्टेप टू स्टेप चलते ही आ जाइए। ए एंड द फॉर टी। इसी प्रकार से अपने नाम लिखा, से माँ सरस्वती को शारदा भी बोलते हैं, शारदा। तो शेषलगम के लिए अपने यूज किया एस एच,
आ की मात्रा के लिए क्या लगाया अपने, ए लगाया है। रे के लिए आ गया आपका आर। अब रे के में कोई मात्रा नहीं, दे से ऐड करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, ए। दे के लिए क्या आ गया, डी। इसके लास्ट में आ की मात्रा है, वहाँ अप साइड में नहीं थी मात्रा तो हमने यूज नहीं की है, वहीं पर अपने उसको स्टॉप कर दिया। यहाँ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए तो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, ए का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ए और आएगा। इसी प्रकार से हम लेते हैं छोटी ई। छोटी ई है, इससे रिलेटेड ये अक्षर से पहले लगती है और अक्षर से पहले लगती है, और इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, आई का। जैसे आपका नाम है वी, मैं, ले, विमल, वह, तो वह के लिए अपने यूज किया यहाँ पे क्या, वी, ई, आई। मैं, एम, कोई मात्रा नहीं है इसके, तो मात्रा नहीं तो बेटे यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, ए का, और ले के लिए क्या लगा दिया यहाँ पे, एल। हो गया आपका विमल। मैनी नेम्स आर एज तिलक, ये अपन ने चलो किसी शहर का नाम लिख दिया, तिजारा लिख दिया अपन ने, तिजारा। नियरेस्ट ही एक टाउन है जिसका नाम तिजारा है, तो तय के लिए क्या आ गया भी, टी। और छोटी की मात्रा के लिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई। जे के लिए क्या आ गया, जे। या आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा के लिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए। रे, आर, एंड लास्ट आ की मात्रा है इस पे, तो आ की मात्रा के लिए भी हम यहाँ लगाएंगे ए। ये क्या होगी भी, तिजारा। ठीक, इसी प्रकार से अपन बड़ी की मात्रा लेते हैं। बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे लगती है, इसके लिए आती है डबल ई। जैसे आपका नाम अपन ने लिखा यहाँ पे, किसी बहन का नाम हो, मान लो गीता। ठीक, ये अपने धार्मिक पुस्तक भी है, तो गए के लिए अपन ने क्या लिखा है, जी। फोनिक्स के आधार पे राइट कर रहे हैं, अलग से अपन नहीं लेके आ रहे हैं, इसमें कोई अक्षर अलग से नहीं लेके आया है, आई एम। और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल ई, तो यहाँ हो गया डबल ई। तो के लिए क्या आ गया आपका, टी, और आ की मात्रा के लिए लगा दिया अपन ने ए। ये हो गया आपका गीता। नेक्स्ट जिसे नेक्स्ट है आपका नाम मनीष। यहाँ पे आपने देखा तो क्या लिखा है अपने, एम ए एन। मैं की कोई मात्रा नहीं है, हम इसको ने से ऐड करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, एक का। ने के लिए आ गया एन, बड़ी की मात्रा के लिए लगाएंगे यहाँ डबल ई, बट नॉर्मली इसके लिए लोग आई का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग उसका साउंड करते हैं मनीष, जबकि मनीष होता है। ठीक, और शेष त्रिकोण के लिए आता है एस एच। की मात्रा के लिए यू आ गया, से के लिए एस ही आएगा क्योंकि सेसलेट है यहाँ पे, और की मात्रा के लिए यू, और मैं के लिए आ गया आपका एम। अब मैं की कोई मात्रा है नहीं तो स्टॉप करिए उसको वहीं पर। जैसे किसी का नाम है तुषार, तुषार नाम यदि अपन ने राइट किया है तो टी के लिए छोटे की मात्रा है, यू का यूज़ करिए। जैसे षटकोण के लिए आएगा आपका एस एच, फिर आ की मात्रा लगी हुई है ए, रे है, आ गया आपका आर।
ये होगी आपका तुषार। ये बातें क्लियर होगी भाई, यदि मात्रा नहीं होती तो उस एक अक्षर को दूसरे अक्षर से ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ये का यूज़ करते हैं। आ की मात्रा के लिए किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। छोटी की मात्रा के लिए किसका यूज़ हो रहा है? आई का। बड़ी की मात्रा के लिए किसके लिए हो रहा है? डबल ई का। छोटे की मात्रा के लिए अपने किसका यूज़ किया है? ऊ का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, आपका छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ है आपका। इसके लिए आता है डबल ओ। जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे सूरज, कई व्यक्तियों का नाम होता है। से के लिए आ गया आपका एस। बड़े ओ की मात्रा के लिए अपने राइट किया डबल ओ। रे के लिए आ गया आपका आर। रे की कोई मात्रा नहीं है, ए। और जे के लिए जे। ठीक, अब जे की कोई मात्रा नहीं है, उससे आगे अपन को कुछ राइट नहीं करना है, इसको स्टॉप करिए यहीं पे। नेक्स्ट है आपका, मान लो किसी का नाम भूप है, तो अपन भूप की यदि स्पेलिंग लिखते हैं नाम की, तो भय के लिए क्या आएगा? बी एच। बड़े ओ की मात्रा के लिए अपने क्या लिया है? डबल ओ। भय के लिए क्या ले लिया अपने? पी। हो गया आपका भूप। ठीक, इसी प्रकार से यदि मान लो अपने पास में बड़ा ओ के बाद में आ गया आपका एक की मात्रा, एक मात्रा ऊपर होती है, जैसे केशव नाम है और इसके लिए आता है बेटा ई आता है। नेम राइट किया मैंने केशव। अब इसको भी अपन को इसी तरह राइट करना है। के लिए अपने क्या राइट किया है? के। एक की मात्रा के लिए लगाएंगे ई। से सलगम के लिए आ गया आपका एस एच। से की कोई मात्रा नहीं, से को वैसे ऐड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? ए का। और वै के लिए आ गया आपका वी। ये हो गया आपका केशव। सिटी का नाम राइट कर देते हैं मेरठ। मैं के लिए आ गया आपका एम। एक ही मात्रा है, ई आ गया। रे के लिए आर आ गया। रे की कोई मात्रा नहीं है, ए का यूज़ करेंगे। और ठे के लिए आ गया ट ठ। ठीक है ना, तो ठे के लिए टी आता है, तो ठे के लिए क्या आ गया? टी एच। ठीक, इसी प्रकार से ए के बाद में आता है आपका आई। आई की दो मात्रा ऊपर होती हैं और आई इसमें दो अक्षर मिले हुए हैं, अ ई। ठीक, आई। तो आई आ के लिए अपने लिखा था, जब कोई मात्रा नहीं जोड़ रहे थे, ए। और ई के लिए अपने क्या लगाया था? आई लगाया था। इसलिए आई के लिए क्या हो गया? ए आई। ए आई, जिससे अपने नाम लिख दिया यहाँ पे कैलाश। अब इसी नेम की अपन को स्पेलिंग बनानी है, तो के लिए क्या आ गया? के। आई की मात्रा के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? ए आई। ले के लिए आ गया एल। आ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए, जो अपन पीछे से बैक साइड से रीड करते हुए आ रहे हैं। और सलगम के लिए आ गया आपका एस एच। इसकी कोई मात्रा नहीं है, लास्ट में ये आएगा नहीं, कि अपन को किसी दूसरे अक्षर से इसको ऐड करना है। ओ की मात्रा को देखते हैं। ओ के लिए ओ ही आता है। ठीक, चलो अभी इसका एक नेम और लिख देते हैं आई का। जैसे शैलजा लिखा है अपन ने, शैलजा। सई
एस एच, आई की मात्रा है ए आई, ले के लिए एल, मात्रा नहीं है, ले को जे जोड़ने के लिए ए लगाएंगे, जे के लिए आपका जे और यहाँ आ गया ए, क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा है। नेक्स्ट है ओ, ओ में अपन ओ की मात्रा जैसे लिया अपने और ओ ही यूज करते हैं, जैसे अपने नाम लिख दिया यहाँ पे मोहन। इन इंग्लिश दैट देयर इज, यहाँ है मैं के लिए एम, ओ की मात्रा के लिए अपने क्या लगाया ओ, एच यूज किया है और है के लिए है। ठीक है, खाली से रिलेटेड नोट एनी नेम्स ऑफ इन हिंदी आफ्टर इट, इसके बाद में आपके नेम्स आते हैं, जैसे आधे अक्षर आते हैं और 3 टाइप के आपके आते हैं इसमें। रे, एक तो आधा रे होता है जो आपको इस तरीके से राइट कराया जाता है। ठीक, एक रे होता है आपका डंडे वाला, जिस अक्षर के लगता है ये वो अक्षर लिखा पूरा जाता है बट बोला आधा जाता है। जैसे आपने पै के लगा दिया, प्र हो गया, ये लिख पूरा पै रहे हैं, और ये डंडे वाला रे है, ये रे पूरा है, ये इसके जो मात्रा लगेगी ना वो इसके रे के लगेगी, न कि पै के लगेगी। एक होता है आपका रे ऋषि वाला, नीचे लगाते इस प्रकार से, ये रे ऋषि वाला रे होता है, और इस रे ऋषि वाले के लिए आता है आर आई आता है, और इसके लिए आता है आर ए, और यदि मात्रा लग गई तो उस मात्रा के अनुसार एक को चेंज कर दिया जाता है। और ये हाफ है ना, हाफ यदि इनमें से कोई भी अक्षर आता है, ये मात्राएं चल रही, इसमें से भी यदि कोई हाफ आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो उस अक्षर के लिए सिर्फ उसके रिलेटेड जो आपका कॉन्सोनेंट है वो ही राइट किया जाएगा, उसके बाद में ये का यूज़ नहीं किया जाता आधे अक्षर के बाद में। तो यहाँ आधे रे के लिए हम आर का तो यूज़ करेंगे बट आर के बाद में ये नहीं लगाएंगे। एक बात और विशेष ध्यान देने की है कि लास्ट में यदि आधा अक्षर है और उसके रे लगा हुआ है, इससे कई नेम्स हैं, धर्मेंद्र है, महेंद्र है, राजेंद्र है, ठीक है, तो इनके सब में डंडे वाला रे लगा हुआ है और बन रहे हैं पूरे। जैसे अब मैंने नाम लिखा यहाँ पे राजेंद्र, ठीक। मैं इसी की स्पेलिंग बनाना चाह रहा हूँ, आर, आ की मात्रा ए, जे के लिए जे, ए की मात्रा के लिए ई, न के लिए एन। मैंने ये कहा था इसके बाद में ए ई आई ओ यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि न आधा है, इसके बाद में नहीं लगाएंगे। अब द ही आएगा, द के लिए अपने क्या लिखा है डी, अब डी के बाद में आ गया आपका आर। अब ये अक्षर आधा है ना द, तो यह लास्ट में तो भाई ये लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा करो, कई रॉन्ग लिख जाते हैं इसको आर ए जे ई एन डी ए आर, गलत है। द पूरा नहीं है, द आधा है, रे पूरा है। तो इसमें यदि आधे के साथ में पूरा अक्षर मिलता है तो वहाँ पर लास्ट में तो आप ए का यूज श्योर निश्चित रूप से करेंगे, ये ध्यान रखें इस बात का। ठीक, जैसे अब मैं दूसरा रे लेकर के चलता हूँ, जैसे अर्चना, आधा रे ले रहा हूँ मैं, अर्चना लिखा मैंने नाम, ए के लिए क्या आ गया ए। अब ए के साथ तो अपनी ए ऐड कर नहीं सकते। अब जिस अक्षर पर ये लगा हुआ है ना भी, उससे पहले बोला जाता है रे, तो ये पहले ही बोलेगा, तो इसको पहले बोलेंगे तो पहले लिखेंगे। रे के लिए क्या आ गया आर, चे के लिए क्या आ गया सी एच, चे पूरा है, अब इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो अब ये कंप्लीट है, तो इस अक्षर को ने से ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। ने के लिए आ गया एन और आ की मात्रा लगाएंगे ए, तभी अपना सही होगा। इसी प्रकार से रे ऋषि वाला देखते हैं अपन। जैसे मान लो किसी का नाम हो कृपाल, तो कै आधा है यहाँ पे, रे पूरा है, ये रे है रे ऋषि का, ठीक है ना।
क्या हो गया, के आर, रे पूरा है, रे ऋषि वाला है, आर आई आएगा, क्रे पा, पी आ की मात्रा के लिए ए, ले के लिए आर। ये हो गया आपका कृपाल। ठीक है ना। एक और आता है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, नाम के बाद में वो लोग लगाते हैं सिंह, लिखते तो है अपन ऐसे, सिंह है, बोलते हैं सिंह, तो से के लिए आ गया एस, छोटी की मात्रा लगा है अपन ने आई, इस बंदी जो है आधे नए की मानी जाती है, इसके लिए आ गया एन, है बट अपन यहाँ लिखते हैं जी एच, SINGH। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इस प्रकार से नेम्स की स्पेलिंग बनती है, जो मैंने ज़्यादा तो आपको नहीं घुमाया है, ठीक है ना, बट इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे करके आपके ये क्लियर कर दिया है कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं। हम किसी के भी नेम की स्पेलिंग इजीली तरीके से बना सकते हैं, इसमें अपन को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो फोनिक्स हैं, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी दोनों तरफ से घुमा करके अपन ने इनको देख रखे हैं, तो अपन को ज़्यादा इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक रोज़ का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी आपके मैंने, क्योंकि कल आपको मैंने बोल दिया था लास्ट डे कि जो मिक्स से आपके वोवल्स हैं वो साथ में लेकर के चलूँगा, क्योंकि कई वोवल्स आपके अभी बचे हुए हैं जो कि साथ में, जैसे ए के साथ में ई बी ले लिया, ए के साथ में आई आ गया, ए के साथ में ओ आ गया, ए के साथ में यू बी आ गया, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ए के बाद में अपना आता है आई, ई आ गया, ई के साथ में ई आ गया, डबल ई हो गया, ई के साथ में ए आ गया, ई के साथ में आई आ गया, ई के साथ में वाई आ गया। इस प्रकार से उनका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ये बातें सारी अपन ध्यान में रखेंगे। और ऑलवेज बी यू इन योर लाइफ हैप्पी एंड डू प्रोग्रेस डे बाय डे। नेक्स्ट we meet after a day. Bye.